कि हम कुर्सी वाले नहीं है, हम तो आयतल कुर्सी वाले हैं यार। अब खड़ा हो गया हूं, बिल्कुल एक एक शख्स बोलेगा। मेरे भाइयों, इधर भी समझदार लोग हैं, सारे लोग बैठे हैं। एक कौमे मुस्लिम के गयूर मुसलमानों, इस मिंबर पाक से एक पैगाम देना चाहता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बुढ़ापा, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी हयात आसानी के साथ गुजरे, तवज्जो, अगर चाहते हो कि तुम्हारा बुढ़ापा आसानी से गुजरे, एक बात याद रखो, अगर तुम्हारा बुढ़ापा आसानी से गुजरे तो अपने बेटे को कुरान की तालीम जरूर दे देना। लेकिन नहीं, कुरान की तालीम नहीं देगा, वो कहेगा ना मैं तो अपने लौंडे को एमबीबीएस बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा। आजकल एक अजीब मामला है सलीम भाई, मैं अभी हैदराबाद से वापस हो रहा था, एक होटल में बात चल रही थी। मुनव्वर भाई, अल्लामा अख्तर साहब के बिला, अफसर साहब के बिला, दो लोग होटल में बैठ के बात कर रहे थे। बोले हम ये चाहते हैं, हालात बड़े खराब हैं, अपने बच्चे को मौलवी बना दे। क्या कहा? सब बोलो, सब बोलो, क्या बना दे? गड्ढे वालों तुम भी बोलो, मौलवी बना दे। ये कह के खामोश हो गया। यार बोलो बोलो बोलो। बोले हम चाहते हैं अपने बेटे को मौलवी बना दे। थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या समझ में आया, बोला यार अगर मौलवी बना दिए तो फिर खाएगा क्या? हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। तवज्जो, बोले मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या? दूसरा कमबख्त उसके पास में बैठा था, उसके बाजू में बैठा था, कहने लगा, तवज्जो करना, कहने लगा, पहले बोला मैं चाहता हूं मौलवी बना दूं, थोड़ी देर के बाद बोला यार मौलवी बना दिए तो खाएगा क्या? दूसरा कमबख्त बैठा था, बोला यार मौलवी खाते बहुत हैं। अफसर भाई बोला मौलवी खाते बहुत है। अबे बेवकूफ, एक तरफ तू ये कह रहा है कि मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या, दूसरी तरफ ये कह रहा है मौलवी खाते बहुत है। अपनी मेरी कौम के अमीरों, कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी इस मुख्तसर जिंदगी में बड़े बड़े जमींदारों को भूखे मरते देखा है, पैसे वालों को भूखे मरते देखा है, इंजीनियरों को भूखे मरते देखा है, डॉक्टरों को भूखे मरते देखा है, प्रोफेसरों को भूखे मरते देखा है, वकीलों को भूखे मरते देखा है। मैंने आज तक किसी भी कुरान पढ़ने वाले को भूखा मरते नहीं देखा है, नहीं देखा है। भूखा मरते नहीं देखा है। और तनख्वाह कितनी दे रहे हो तुम? कितनी? वही 5,000, बहुत ज्यादा 10,000। बताओ इन अकले टकलों की सरकारों में 10,000 में घर चलेगा? नहीं, बताइए चलेगा? मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ सिफत बयान की है। घर चलेगा? नहीं। मौसूफ आप बताना, मुकदमा आप पे किया जाएगा। हम तो इशारे में, ये मजमा बरेली का है, इशारों में समझता है यार। बताओ
इस महंगाई में 5,000 में 10,000 में कोई घर चलता है, लेकिन इन उलमा को मैं सलाम करता हूँ। ए कुरान पढ़ने वालों, बच्चे तो तुम्हारे भी है, औलाद तो तुम्हारी भी है, बेटियां तो तुम्हारे भी है, बेटे तो तुम्हारे भी है। जिस कौम का घर 50,000 में नहीं चलता, उसी कौम का इमाम 5,000 में अपने पूरे अखराजात पूरे करता है। उसी कौम का इमाम अपने अखराजात 5,000 में खाना भी है, 5,000 में पीना भी है, 5,000 में बच्चों की दवाई पढ़ाई भी है, शादियां भी है। इतनी बरकत कैसे हुई? 5,000 में इतनी बरकत कैसे? तवज्जो है। 5,000 में एक शख्स बोला, सलीम भाई बोला, इमाम साहब मैं 50,000 कमाता हूं, लेकिन मेरे तो खर्चे पूरे होते नहीं है, तुम 5,000 में कैसे कर लेते हो? तो इमाम साहब बोले, बेटा हमारे पैसे में बरकत बहुत है। बोले, यार नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, हमारे में बरकत क्यों नहीं है? तो इमाम साहब बोले, ऐसा कर, बरकत वाले तू ले ले, बगैर बरकत वाले मुझे दे दे। तो बोला, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। फहीम भाई क्या सोन बज रहा है, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा नहीं करूंगा। याद रखो मेरी कौम मुस्लिम के नौजवानों, इन मौलवियों को, आलिमों को हिकारत से मत देखो, इन उलमा से मोहब्बत करो, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ। याद रखो, मैंने लॉकडाउन में देखा था, हर कोई धरने पे आ गया था। अल्लामा अफसर साहब, हर कोई धरने पे आ गया। सरकारी नौकरी वाले बोले तनख्वाहें दो, धरने पे। बिजनेस वाले धरने पे, मंडियों वाले धरने पे, खेतियों वाले धरने पे। लेकिन पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सर्वे कीजिए और बताइए, मैंने जहां तक अंदाजा किया है, जब से ये दुनिया कायम हुई है, मैंने आज तक ना देखा ना सुना, आज तक कोई मौलवी धरने पे बैठा हो कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ तब नमाज पढ़ाएंगे। बताओ, कोई मौलवी धरने पे बैठा? अरे बताओ, धरने पे बैठा? हाथ उठा के बताओ, धरने पे बैठा? तो तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो तुम लोग? मैं बात साफ करके जाऊंगा, बातें कड़वी जरूर लगेंगी, मैं कायदे मिल्लत का गुलाम हूं, ताज शरिया का गुलाम हूं। हम बरेली वाले हैं, जो कान में कहते हैं वही मैदान में कहते हैं। सुनो, तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो? एक बात बताओ, बच्चे तुम्हारे भी हैं? अरे बोलो, हाँ ना बोलो, है? खाना तुम भी खाते हो, अपने बच्चों को तुम भी पढ़ाते हो। इतने बड़े मजमे में है कोई ऐसा शख्स जो 5,000 में अपना घर चलाकर दिखाए? है कोई? मैं उसको खर्चा दूंगा और सिर्फ उसका काम यह होगा कि सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक पूरे दिन मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ेगा। सिर्फ 5,000 मुझसे लेता रहे हर महीने पे, और कुछ ना कुछ करने नहीं दूंगा। फिर चला के दिखाओ अपने घर तुम। कभी तुमने एहसास किया, मेरी मिल्लत के नौजवानों, इन उलमा को हिकारत से मत देखो। ये उलमा, इनको जलील मत करो। इन उलमा की तौहीन मत करो, इन उलमा की बेअदबी मत करो। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब नबी नहीं आएगा,
कुरान ने ऐलान फरमा दिया वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, अब कोई नबी नहीं आएगा। आदम को आना था आ गए, ईसा को आना था आ गए, जकरिया को आना था आ गए, दानियाल को आना था आ गए, हूद को आना था आ गए, अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं, ये नबी के वारिस हैं। अगर ये खुश हैं तो मदीने वाले मुस्तफा खुश हैं, अगर ये नाराज है तो मदीने वाले मुस्तफा नाराज है। मेरे प्यारे इन उलमा का अदब करो, इन उलमा से मोहब्बत करो। मेरे प्यारे मैं तुम्हें बताना चाहता हूं इनकी तनख्वाहें 5000 जरूर है, इनकी तनख्वाहें 5000 जरूर है, लेकिन ऐसा कपड़ा मंत्री भी नहीं पहनता है जैसा कपड़ा तेरी मस्जिद का इमाम पहनता है। अरे इमामो, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, तू अपना काम करता रहे, ये खिदमत करता रहे। 5000 में तेरा ऐसा लिबास कि दुनिया देखे तो ये कहे कि बादशाह जा रहा है। 5000 में और 70,000 वाला ऐसा लिबास नहीं पहनता है, ऐसा खाता भी नहीं है, ऐसा पीता भी नहीं है। ए मौलवियों बताओ इतनी ताकत 5000 में कैसे आई? तवज्जो है, तवज्जो है। हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। आवाज हल्की हो गई, जोर से कहें और जोर से कहें। इतनी ताकत 5000 में कैसे आई? अब सुनो, ये इनके 5000 का कमाल नहीं है, ये इनके 10,000 का कमाल नहीं है, बल्कि मेरे प्यारे इन उलमा के लिए, इन आलिम दीन के लिए, इन हुफ्फाज के लिए तूने नहीं, मैंने नहीं, आलिमों ने नहीं, मेरे प्यारे गौस ने नहीं, ख्वाजा ने नहीं, बल्कि नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया मुत्तकिया तकिया नबी की बेटी सज्जदा फातिमा ने दुआ की थी, ए परवरदिगार मेरे बाबा जान की उम्मत के उलमा को कभी भूखा ना रखना, कभी भूखा ना रखना। ये इनके 5000 का कमाल नहीं है, ये नबी की बेटी की दुआ का कमाल है। ख्वाजा का हिंदुस्तान मसलके आला हज़रत। ये तकरीर अच्छी लग रही है और बढ़ाई जाए, और बढ़ाई जाए। कितने लोग सुनना चाहते हैं? क्या बात है सलीम भाई, बिला वजह की बात कर रहे थे कि अफ्रीका वाले को सुनेंगे। अरे माल हो तो बरेली वाले को भी सुना जाता है। भाई 2 घंटे नहीं बोलूंगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। 2 घंटा नहीं, बस जितनी देर मोहब्बत से सुनो उतनी देर मोहब्बत से सुनो, जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से सुनो यार। आज मोहब्बत से आला हजरत का गुलाम सुना रहा। मेरे प्यारो, बरेली में रहते हो और हम बरेली वालों की ये शान है, अलम दिल पर निगाहों में पशेमानी नहीं लेते, अमीरे शहर के घर लुत्फे मेहमानी नहीं लेते। लिफाफे और नजराने की बातें छोड़ दो प्यारे, बरेली के मुखालिफ का तो हम पानी नहीं लेते, बरेली के मुखालिफ का तो हम पानी नहीं लेते, बरेली के मुखालिफ का तो हम पानी नहीं लेते। मेरे भाइयों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, इंशाअल्लाह
अपने बच्चों को हाथ उठा के बताओ, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे। हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बोलो, इंशाअल्लाह कुरान की तालीम देंगे। सारे लोग हाथ उठाएं, बोलो इंशाअल्लाह कुरान की तालीम देंगे। देंगे इंशाअल्लाह। कुरान की तालीम जरूर दो। कुरान की तालीम नहीं तो दौलत भी बेकार, मकान भी बेकार, दुकान भी बेकार, खेत भी बेकार, खलिहान भी बेकार, सब कुछ बेकार। अगर कुरान की तालीम दी है तो सब कुछ बेहतर है। कुरान की तालीम है तो सब कुछ बेहतर है। ये मेरे जो नौजवान हैं, इधर देखो, तवज्जो इधर करो। तुम तो तुम हो, लेकिन हजरत मौलाना अफसर साहब, हमारे मुआशरे की औरतें भी कम नहीं है, कम औरतें भी नहीं है। अगर घर में कोई खूबसूरत बेटा पैदा हो गया, क्या इधर देखो, इधर, अगर कोई खूबसूरत बेटा हो गया, ऐसे मुट्ठी में बंद करके दे रहे हैं जैसे सोने का नोट हो। बहुत शोर सुनते थे हाथी की दुम का, करीब जाके देखा तो सुतली बंदी थी। फहीम भाई अल्लाह सलामत रखे। अरे लेकर आओ, शब्बीर भाई को लेके आओ यार, उनके सामने तकरीर होगी यार, जोर से। बैठ, ऐसे ही बैठे रहो, बरेली वालों उठना नहीं है, बैठे रहो। बैठा मत तक नहीं रोक सकते हो, इसलिए हमें बरेली के मर्द कलंदर ने जहन दे दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले भारत नस्ल के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आंसू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। ख्वाजा का हिंदुस्तान मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया। हम आला हजरत वाले हैं यार। तकरीर बरेली में हो रही है, रात में बिहार में था, बिहार में हंगामा था। बरेली वालों, तुम तो बरेली में रहते हो यार। अगर दाढ़ी मुंडा भी बाहर जाके कह दे कि मैं बरेली से आता हूं, तब भी लोग उसकी दस्तबोसी करते। ये एहसान है आला हजरत। चिराग के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन बरेली वालों आज मैं उजाला देखना चाहता हूं। जरा पूरा मजमा, आगे से पीछे तक सारा मजमा आला हजरत के नाम पे अपने हाथों को बुलंद करके कहते या हुसैन, और जोर से ऐसा लगे ये जलसा महेशपुरा में नहीं बल्कि मुस्तफा के मदीने में हो रहा है। जरा सारा मजमा अपने हाथों को बुलंद करके कहते या हुसैन, और तरफ के या हुसैन। शायर इनकलाब हजरत सलीम पीलीभीती से शानदार कलाम समात किए, मुनव्वर फैजी की अच्छी निजामत, मुफ्ती शाकिर की मौजूदगी, शायर इस्लाम असलम हल्लौरी की मौजूदगी, तमाम उलमा की मौजूदगी है। आला हजरत के दर का गुलाब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आज महेशपुर में मदरसा फैजाने गौसे आजम के बैनर तले सरजमीने महेशपुर अपनी कौम को, सुन्नियों विधायकों को तो बहुत मुबारकबाद देते हो, जुमला सुन
सुनो, एमएलए को तो बड़ी गुलपोशी करते हो, प्रधान की तो बड़ी गुलपोशी करते हो, लेकिन महेशपुर के मदरसा फैजाने गौसे आजम ने आपको एमएलए नहीं दिया है, एमपी नहीं दिया है, प्रधान नहीं दिया है, प्रधानमंत्री नहीं दिया है। महेशपुर के मदरसा फैजाने गौसे आजम ने अपनी कौम को 4 हाफिजे कुरान दिए हैं। 4 हाफिजे कुरान दिए हैं। 4 हाफिजे कुरान। प्रधानों के गलों में हार डालने वालों, अगर आज इन हाफिजे कुरान के गलों में हार डालोगे ना, तो ये मैदान महशर में सिर्फ अपने बाप को जन्नत में लेके नहीं जाएगा, तुझे भी जन्नत में लेके जाएगा, तुझे भी जन्नत में लेके जाएगा। ए मेरी कौमे मुस्लिम के गयूर मुसलमानों, मैं अपने जवानों से मुखातब होकर एक बात कहना चाहता हूँ। ए कौमे मुस्लिम के गयूर मुसलमानों, तुम्हारे हालात इतने बद से बदतरीन हो गए हैं। तुम कुरान को नहीं पढ़ते हो, तुम कुरान को नहीं पढ़ते हो, तुमने कुरान को अपने ताकों में उठा के रख दिया है, तुमने कुरान को अलमारियों में सजा के इत्र लगा के खुशबू लगा के रख दिया है। एक कौमे मुस्लिम के गयूर मुसलमानों, ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है, तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। एक कौमे मुस्लिम के जवानों, तुम्हें कुरान याद नहीं होता है, तुम्हें गाने तो याद हो जाते हैं, तुम्हें किस्से तो याद हो जाते हैं, तुम्हें लतीफे तो याद हो जाते हैं, तुम्हें लैला मजनू की कहानियां तो याद हो जाती है, तुम्हें बंबई के उन गुंडों की पिक्चरें तो याद हो जाती है, उनकी हिस्ट्रियां तुमको याद हो जाती है, उनकी कहानियां तुमको याद हो जाती है। अभी मैं 2 महीने पहले की एक बात आपके सामने रखता हूं। ये मेरे कौमे मुस्लिम का बच्चा जो नारा लगाता है, नबी के नाम पे हम अपनी जान दे देंगे, नबी के नाम पे हम अपना खानदान दे देंगे, कुरान तू नहीं पढ़ता, नमाज तू नहीं पढ़ता, रोजा तू नहीं रखता, हज तू अदा नहीं करता, ज़कात तू अदा नहीं करता, नारा लगाता है नबी के नाम पे अपनी जान दे देंगे, नबी के नाम पे अपने खानदान को कुर्बान कर देंगे। अभी 2 महीना पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अभी हमारे मुसलमान का बच्चा, उसके बच्चे की जबान पे एक ही नारा था, चलो पठान देखने चले। उलमा तवज्जो करो, क्या नारा था? चलो पठान। कभी ये कहा चलो कुरान देखने चले? नहीं कहा। कभी ये नहीं कहा कुरान देखने चले, कभी ये नहीं कहा आओ आला हजरत का रोजा देखने चले, ताजु शरिया का रोजा देखने चले, गरीब नवाज का रोजा देखने चले। अभी 2 महीना पहले बच्चा कह रहा था अब्बा पठान दिखाओ, अम्मा पठान दिखाओ, बेटे भी कह रही है पठान देखने चले, बेटा भी कह रहा है पठान देखने चले। महेशपुर के इस जिम्मेदार स्टेज से पूरी दुनिया को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, पठान उन बंबई के गुंडों को नहीं कहते हैं, पठान उन नाचने वालों को नहीं कहते हैं, पठान ड्रामा करने वालों को नहीं कहते हैं, पठान स्टेजों पे डांस करने वालों को पठान नहीं कहते हैं, पिक्चरें रिलीज करने वालों को पठान नहीं कहते हैं, कॉमेडी करने वालों को पठान नहीं कहते हैं। पठान उसको कहते हैं जो कंजुल ईमान दे दे, पठान उसको कहते हैं जो अब्दुल मक्किया दे दे, पठान उसको कहते हैं जो हुसामुल हरमैन दे दे, पठान उसको कहते हैं जो तमहीद ईमान दे दे, पठान उसको कहते हैं जिसने नबी को नहीं देखा मगर फिर भी कहा सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मजमे में से खड़े होकर कोई नारा लगाए।
सारे लोग। रमन भाई देख लो। पठान पठान नाचने वालों को नहीं कहते हैं, पठान डांस करने वालों को नहीं कहते हैं, पठान उसको कहते हैं जिसने नबी को नहीं देखा मगर फिर भी कहा या रसूल अल्लाह लम याते नजीरों कफी नदर मिसले तो नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शहे तो सरा जाना। पठान उसको नहीं कहते हैं, पठान उसको कहते हैं जिसको ताज शरिया कहते हैं, जिसने कहा जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। लेकिन नहीं, पठान देखेगा वो बांधे मारे जाएंगे बेटा, कोई नहीं बचाएगा, ना पठान बचाएगा ना पठनिया बचाएगी। उस वक्त भी अगर बचाएगा तो कुरान बचाएगा, मुस्तफा का दीन बचाएगा। सुधर जाओ, सिर्फ नातों के शौकीन मत बनो। तुम्हें तो लहरा चाहिए, लहरा लहरा। लहरे पे नाचोगे तुम। हम आला हजरत के गुलाम हैं, नात को नात की तरह सुनते हैं। अगर बरेली में नात का अदब नहीं हुआ तो पूरी दुनिया में कहीं भी नात का अदब नहीं होगा। ये बरेली है, बरेली और अकीदत की हवेली है। लेकिन बरेली सबको हजम नहीं होती है। अगर बोलोगे तो मैं बोलूंगा। गड्ढे वालों जरा हाथों को उठा के आप खामोश रहे, तुमसे ज्यादा गड्ढों वालों में दम है। आप हाथ नीचे करें, गड्ढे वाले बोले जोर से या रसूल अल्लाह। अब आप खामोश रहे, अब ऊंचाई वाले बोले। क्या जज्बा है यार। ना गड्ढे वाला कम है और ना डब्बे वाला कम है, क्योंकि यहाँ पे कोई दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बल्कि आमिना के लाल की मोहब्बत में आए हैं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में आए हैं। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं तुमको बताना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आप बरेली में रहते हो लेकिन सबको आला हजरत नहीं हजम होते हैं। आला हजरत उसी को हजम होते हैं जिसके अंदर हलाली खून हो। उलमा की तवज्जो, जमन भाई तवज्जो, जिसके अंदर हलाली खून हो। आला हजरत से हसद रखने वालों, आला हजरत को तुम्हारे अब्बा ने आला नहीं बनाया है। मदीने के मुस्तफा ने बनाया है। तुम्हारे हसद से कुछ नहीं होगा। आला
हजरत ने तो कह दिया था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। लेकिन आला हजरत हजम नहीं हो रहे, ना कर ही नहीं पा रहा है। आला हजरत हजम ही नहीं हो रहे। आला हजरत उसको हजम होंगे जिसके दिल के अंदर मदीने वाले का सच्चा प्यार होगा। अभी कह रहे थे कुछ लोग, बोले आला हजरत का सलाम मत पढ़ो। अबे राफजियो, जुमला 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 ताजुश शरिया का गुलाम बोल रहा है, सुनो। और मेरा यकीन है ताजुश शरिया के गुलाम मेरे सामने बैठे हैं। कह रहे आला हजरत का सलाम मत पढ़ो। अभी 6 रजब से पहले एक हंगामा था, आला हजरत का सलाम मत पढ़ो, आला हजरत का नारा मत लगाओ। उन बेवकूफों को यही पता नहीं है कि सलाम तो मदीने वाले का है। वो आला हजरत का थोड़ी है, वो तो मदीने वाले का है। बोले आला हजरत का नारा मत लगाओ, हम गरीब नवाज की 4 दीवारी के अंदर आला हजरत का नारा नहीं लगने देंगे, हम आला हजरत का नारा नहीं लगने देंगे, आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ने देंगे। अबे अकल के अंदर, अबे बेटियों कान खोल के सुन लो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ने दोगे, आला हजरत का कलाम नहीं पढ़ने दोगे। अबे आला हजरत का सलाम कोई 4 दीवारी तक महदूद नहीं है, आला हजरत का सलाम कोई एक दायरे तक महदूद नहीं है। मेरे आला हजरत का तो सलाम ऐसा सलाम है जो कसम खुदा की बगदाद में भी पढ़ा जाता है, जो मदीने में भी पढ़ा जाता है। मेरे आला हजरत का कलाम तो मक्का में पढ़ा जाता है, नजम में पढ़ा जाता है, करबला में पढ़ा जाता है, शिमाल से जुनूब तक के पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरी दुनिया में आला हजरत का सलाम पढ़ा जाता है। अबे नादानो, हकीकत में तुम नहीं कह सकते, मगर मजबूरी में तुम्हें भी कहना पड़ेगा। वादी रजा की तो है, हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। मुझे बहुत बाद में याद आया